तो जय श्री राम दोस्तों। 10 सितंबर 2021 जब थलाइवी मूवी कंगना रनौत की रिलीज होती है, जिसमें वो जय ललिता का कैरेक्टर करती है। और जय ललिता इस मूवी में रियल लाइफ में भी पहले वो एक्ट्रेस बनती है, उसके बाद पॉलिटिशियन बनती है। और अभी सिमिलर स्टोरी कंगना रनौत की रियल लाइफ में भी रिपीट होने वाली है। जिस तरह से जहाँ जहाँ हमें आदेश होगा वहाँ वहाँ जाके अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो given a ticket from Mandi to contest the upcoming election, she's been attacked again and yet again by a Congress party neta. Here is another neta from Maharashtra, Vajittivar, who has now sparked a row where तू हायड़ा नहीं सोचना मैं कंगना कोई स्टार ही, तू हायड़ा सोचना मैं कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। कंगना जी का जय श्री राम। तो कंगना रनौत जी जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस, बेहतरीन लेडी, जिनसे हर लड़की को इंस्पायर होना चाहिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आप खुद भी जानते होंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, उस एज में आम लड़की अपना घर नहीं छोड़ सकती, यानी कि 16 साल की उम्र में। उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने, मूवीज मिली नहीं मिली, अपने स्ट्रगल पीरियड में यहाँ तक कि जब उनके पास पैसे नहीं थे उतने, तो उन्होंने ब्रेड और अचार खा के अपना गुजारा किया हुआ है। लेकिन फाइनली उनको मूवी मिली 2006 में गैंगस्टर अनुराग बासु की, और इसके बाद तमाम मूवीज उन्होंने दी। और आज गॉडफादर ना होने के बावजूद भी बॉलीवुड क्वीन के नाम से ये जानी जाती है। और आज उनके पास 4 नेशनल अवार्ड, 5 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 इंटरनेशनल अवार्ड और 5 से 6 बार तो ये फोर्ब्स की मैगजीन में टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में भी आ चुकी है। और ये पहली एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें Y+ सिक्योरिटी भी मिली थी 9 सितंबर 2020 को। दोस्तों, जो Y+ सिक्योरिटी होती है वो कोई आम सिक्योरिटी नहीं होती है। ये देश में 15 से 16 लोगों को ही मिलती है। और इस सिक्योरिटी पर महीने का जो खर्चा होता है वो 15 लाख तक आ जाता है। तो जैसे इन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली थी, वैसे ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ इनके जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। और ये बात अब कंफर्म हो जाती है तब जब 24 मार्च 2024 को इन्हें मंडी सांसद के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट दी जाती है। हालांकि जब इनको टिकट मिलती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में काफी रोष होता है, काफी प्रदर्शन होता है, काफी विरोध होता है कि आज उनके पास कुछ नेता नहीं बचे बीजेपी के पास, तो आज एक्ट्रेस को मैदान में उतार दिया। एक एक्ट्रेस को मैदान में उतारा, एक गौ मांस खाने वाली औरत को मैदान में उतारा। गौ मांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। वहीं पर कंगना ने रिप्लाई किया इस बात का था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग बीफ और ईटिंग एनी अदर मीट। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स कि जो मीट है, जो मांस है वो खाती थी, लेकिन 8 साल पहले ही उन्होंने ये सब काम करने छोड़ दिए हैं। आज वो कुछ नहीं खाती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि जो मीट खाना है, मांस खाना है, या एक्ट्रेस है, या प्रोफेशन है, या जो भी अपना धर्म है, वो एक निजी मामला है। आप राजनीति में इस मामले को क्यों धकेल रहे हो? आप धर्म को राजनीति में क्यों धकेल रहे हो? हमें रिलीजन को राजनीति से सेपरेट करना चाहिए। आप राजनीति में उन मुद्दों को लाइए ना, एजुकेशन को, क्लाइमेट चेंज को, पॉपुलेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को। इन मुद्दों को तो आप ला ही नहीं रहे हो। जो रियल मुद्दे, इन पर बात कीजिए। विपक्ष किस पर बात कर रहा है? अगर कंगना रनौत जी इस मुद्दों को लाती है, इन मुद्दों को लाती है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉपुलेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, तो हमें उन्हें ही वोट देना चाहिए। अब विपक्ष तो है, विपक्ष तो विपक्ष में बातें कहेगा ही कहेगा। अगर विपक्ष में नहीं कहेगा तो विपक्ष किस बात का? लेकिन जहां से वो चुनाव लड़ रही है मंडी संसद, वो एक्चुअली कांग्रेस का ही गढ़ है। क्योंकि यहाँ पर 20 बार इलेक्शन हुए और 20 में से 14 बार कांग्रेस ही जीती है। 3 बार तो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी जीते, फिर उनकी वाइफ प्रतिभा सिंह 3 बार जीती, और अभी करंट में भी वही मंडी से सांसद है। अभी क्लियर नहीं है कि वो मंडी से इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन अभी फुल क्लियर नहीं है। वो भी यहाँ से लड़ेगा मंडी से, चाहे वो प्रतिभा सिंह भी लड़ेगी, जो भी लड़ेगा। लेकिन कंगना जी के लिए ये राह आसान नहीं है, कांटों भरी राह है। तगड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। तो कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को ही हराना ये बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली है। कंगना जी जो है नई है पॉलिटिक्स में, ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको
इतना कहना चाहूंगा कि इससे पहले इन्होंने जयललिता का कैरेक्टर मूवी में क्या था, झांसी की रानी का कैरेक्टर मूवी में क्या था, और अब आने वाली मूवी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का कैरेक्टर भी किया है। तो आप उनके उन कैरेक्टर में जो उन्होंने रोल प्ले किया है ना, उससे अगर आप देखोगे तो आप उनकी कॉन्फिडेंस को, डेडिकेशन को, विल पावर को, उनके माइंडसेट को देख पाओगे। तो ये हारने वाली लड़की, हारने वाली औरत, हारने वाली एक्ट्रेस, हारने वाला इंसान तो है नहीं। विल पावर है, जिद्दी है, तो इजीली तो हारेगी नहीं। तो मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होने वाला है, चाहे वो कांग्रेस का गढ़ हो, चाहे वो कांग्रेस का गढ़ नहीं हो। लेकिन यहीं पर कुछ लोग इनके न्यू अवतार को लेकर, और न्यू अवतार में आने के बाद, पॉलिटिक्स में आने के बाद, इन्हें राहुल गांधी के बाद द रियल पप्पू, द असली पप्पू भी कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि असली पप्पू वही घोषित कर दी जाए। दोस्तों कांग्रेस, क्योंकि 2021 में टाइम्स नाउ को दिए हुए एक इंटरव्यू में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि देश 2014 में आजाद हुआ, जब वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। पीएम देश के नरेंद्र मोदी बने। यानी कि इससे पहले की जो आजादी थी, इनके अनुसार वो भीख थी। तो क्या स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई, जिनका कैरेक्टर इन्होंने खुद भी किया था, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों का जो बलिदान था वो निरर्थक था। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा काफी ज्यादा क्रिटिसाइज एंड ट्रोल इनको किया जाता है। लेकिन उसके बाद हाल ही में इन्होंने अपना एक और इंटरव्यू टाइम्स नाउ को दिया था, जिसमें इन्होंने कहा, तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, कि सुभाष चंद्र बोस देश के पीएम थे। लेकिन वहीं पर एंकर ने कहा कि वो पीएम नहीं थे। लेकिन ये इस सेंस में कहना चाहती थी कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो देश के पीएम बन सकते थे। और इसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी स्टोरी में भी शेयर की थी। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर एक और दी जाती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी, सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। पीएम बन सकते थे, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन वही बात आप जानते होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे या थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा, कि 1910 में वो इंग्लैंड गए थे केवल और केवल लॉ की पढ़ाई करने के लिए। और लॉ की पढ़ाई अब इंग्लैंड में होगी तो इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे होगी? तो ये स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो सही है या गलत है। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर आती है कि टीवी देखने वालों को 1940s में पीएम बनाया गया। लेकिन आप इस बात को भी समझ सकते हो कि 1959 में इंडिया में एक्चुअल में टीवी आए थे। तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई, अपना नॉलेज शेयर किया गया, जिसकी कहानी ने आज रियल पप्पू भी कुछ एंकर्स के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। खैर छोड़िए, आपकी इस बारे में क्या स्टेटमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेटमेंट दे सकते हो। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि कंगना रनौत का जो भी स्ट्रगल है, जो हम सभी चीजों को एज एन आर्टिस्ट हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अब वो पॉलिटिशियन बन चुकी हैं। पहले वो जिद्दी थी, अपनी मनमर्जी करती थी, लेकिन अब वो पॉलिटिशियन बन चुकी है तो अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी की भी उन्हें सुननी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना पड़ेगा। इस तरह से जहाँ जहाँ हमें आदेश होगा वहाँ वहाँ जाके अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है, और पार्टी की विजय में हमारी विजय है। तो उतनी जिद अब वो पाल नहीं सकती। लेकिन जो मुकाबला है मंडी में वो काफी दिलचस्प और रोचक होने वाला है। अब देर है तो रिजल्ट की, या आखिर कौन जीतता है और क्या होता है। So that's it for today, and this is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.